हमारी माता है, गाय 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 हमारी माता है, हमारी माता है, गाय 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 हमारी माता है, धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गौ माता को न्याय दो, 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 बंद करो रे, बंद करो, बंद करो रे, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज गाय इस रोड पे इतनी रहती है कि रोज एक दो दुर्घटना होती है और बड़ा ट्रैफिक जाम के जैसे हालात बन जाते। पूरा बड़ा ट्रैफिक जो भी निकलता है जैसे लाखेरी का निकलता है ना, तो ये सारे जाम की चपेट में आते हैं और ये ज़बरदस्ती कंजेस्टेड टाइप रोड हो जाता है। कितने लोगों की दुर्घटना होती है? कम से कम इस रजत ये नैनवा रोड वाले रोड के बता रहा हूँ 3-4 दुर्घटना रोज हो रही है, लेकिन आदमी किससे के कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वो खुद ही अपने आप ही जन्म जन्म का जाके नाता है, कोई हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा के और घर पे जाके यही है और कोई इसकी नहीं है। और ये जितने भी ये गौशाला के ये कार्यकर्ता हैं, जो माहेश्वरी जी हमारे गोपाल जी जो कर्मठ है झुंझारूर, ये काफ़ी वर्षों से मैं इनको देख रहा हूँ। गोपाल जी अपने प्रहलाद जी हैं, ये सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर अभी जो इन्होंने सेवा चल रही है इनकी है, तो वो भी क्या जगह इनके लिए छोटी पड़ती है। और दूसरी जो जैसे एक्सीडेंट हो गया कोई गाय के या बैल के लग गई ना, तो इसकी भी वहाँ पे पूर्ण रूप से सुचारू व्यवस्था नहीं है इनकी। तो ये अगर ये ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ रही है इनको अलॉट कर दे, तो वहाँ पे उनके लिए हॉस्पिटल की भी
डॉक्टर कंपाउंडर की भी दवाई गोली की सारी एक जगह व्यवस्थित हो जाएगी। बस इतनी सी मांग है इन लोगों की, कोई स्पेशल कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं। बाकी सरकार सुन नहीं रही है। अब न जाने क्या पिक्चर पसरी इसमें, ये तो वो आके बताते। ये तो कल को दूसरी कार्रवाई, भाई जो पेज बताएंगे उस पर कर लेंगे। भाई हमसे यहाँ कमी रहेगी है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उसको भी सोल्व करके और वो लेंगे। बाकी जगह तो ये नंदी गौशाला की है, तो ये इनको देनी है। आज नहीं देंगे, ये 1 साल लगाएंगे, तो ये इनकी कमजोरी है जो इतना वक्त गोल रही है। वैसे तो काम नंबर 1 का ही है। अब बाकी न जाने कैसे ये इतना टाइम गोल दिया, पता नहीं है, समझ में नहीं आ रही भी। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 46 दिनों से बैठने को क्या कहना है आपका? कहना ये है कि सारा सरकार ने भी ऑर्डर दे रखे हैं, सारी चीज़ इनके फेवर में आई हुई, फिर भी प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई और इसको सीरियसली ले नहीं रहा। और जबकि ये सब कुछ 1 नंबर में नंदी गौशाला की ज़मीन अलॉट कर दी गई है। और ये जो गौशाला वाले जो ये धरना ये इसलिए कि जो रोड पे गायें नंदी वगैरह ये जिससे दुर्घटनाएं वगैरह कई तरह की परेशानी का सामना कर रही है जो जनता, इसके समाधान के लिए ये लोग इस रोड पे उतरे हुए हैं। भाई जिसकी ज़मीन जहाँ पे अलॉट कर दे, तो जितनी भी आवारा मतलब ये रोड पे जानवर घूम रहे हैं ना, तो ये थाम ठिकाने इनकी देख रेख और सड़कों पे किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं हुए और यातायात भी 1 नंबर से बाधित नहीं हुए और सही रूप से सुचारू हो रही है। हमारी यही इच्छा है कि भाई इस पर सरकार और नगर परिषद के जितने भी वार्ड मेंबर हैं और सभापति हैं, उपसभा, ये सब एक साथ सीरियस हो के इस पर अगर एक्शन ले तो ये प्रॉब्लम 10 मिनट में सोल्व है। अब न जाने क्यों ये इतनी लंबा बोला जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि कोर्ट से आदेश आ गए, सब कुछ इनके फेवर में, लेकिन ये न जाने किस वजह से ये मैटर अटका रखा है। और ये लोग भी 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल किसी के लिए लड़ाई लड़ नहीं रहे। ये ओनली नंदी जो गऊ नंदी हैं अपने, ये गऊ गाई नंदी है, ये जो रोड पे बेसहारा की तरह घूम रहे हैं ना, तो इनको ठोर ठिकाना मिल जाए, जिससे ये सारी चीज़ें सरकार के लिए भी सही है, जनता के लिए भी बढ़िया है ये चीज़, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गाड़ी के भी दुर्घटना हुई? अभी मैं रजत कॉलोनी से आया, जो 2 बेल लड़ते लड़ते मेरी 800 गाड़ी के ऊपर चढ़े, जो साइड का जो फाटक है वो पूरी डैमेज होगी। वो अब ये किस लिए हुई है? ये रोड पे इन्होंने इनको जगह दे नहीं रखी और ये रोड पे रहती है, और रोड पे रहने पे ट्रैफिक भी आता है और सारी चीज़ें हैं, न इनको खाने पीने की व्यवस्था है, ये भूखे हैं, इनके सारे शरीर मतलब बीमारी वगैरह से भी ग्रसित थी। तो मैं सरकार से और जो भी इस नंदीशाला की कार्रवाई से जुड़े हैं उनसे अपील है अपनी कि भाई इस पे आप तुरंत अमल करें, जिससे इस समस्या का समाधान हो। रोज़ प्रतिनिधि भी आते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी भी इसी रोड पे से निकलते हैं, कलेक्टर भी निकलते हैं, एसपी साहब भी निकलते हैं, सारे इसी रोड से निकलते हैं। और उन सबको ये मालूम है कि इस नंदी गौशाला के लिए कोर्ट से आदेश हो चुके हैं। अब ये पेज फिर किस लिए अटका हुआ है, ये जवाब अगर ये सभापति ये नगर परिषद के जितने भी हैं ना, वो आके बताएं ना, ये भाई ये पेज अटक रहा है तो ये उस पेज पे कार्रवाई करें। लेकिन ये जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो ये इनकी इतनी सी डिमांड और मांग है कि आप ये जगह इनको अलॉट दो, जो रोड पे आवारा की तरह ये जो बेल वगैरह ये घूम रहे हैं, इनको ठोर ठिकाना मिलने के बाद प्रशासन खुद 1 नंबर पे आ जाएगा। किस लिए आएगा? ये कि एक तो रोड पे आवारा पशु नज़र नहीं आएंगे, ट्रैफिक व्याधित नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये पुलिस विभाग के लिए, सारे प्रशासन के लिए फ़ायदे की बात है ये। आपका नाम? मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं व्यवसायी हूँ। और नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 46 दिनों से निरंतर करने पर बैठे हुए अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। आप आए हो, क्या कहना है आप? मैं सबसे पहले तो इनको गोपाल जी को और इनकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने गौ सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। नंदीशाला के निर्माण के लिए इन्होंने एक बहुत ही सार्वजनिक रूप से जो बूंदी की एक बहुत मुख्य समस्या बनी हुई है, जिसके कारण बूंदी में आए दिन दुर्घटनाएं होती है और नंदी गोवंश का काफ़ी जो है
बेकदरी हो रही है उसको सुव्यवस्थित करने का इन्होंने बीड़ा उठाया, ये स्वागत के योग्य है। खेदजनक बात यह है कि जब राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप 33 जिलों में नंदी गौशाला के लिए जमीन आवंटन के निर्देश प्राप्त हुए और जिला कलेक्टर ने ग्राम देवपुरा की 28 बीघा जमीन, जिसमें खसरा नंबर 266, 1274, 1266, 1269, 1273 कुल मिलाकर 5 रकबे हैं और 28 बीघा ज़मीन है, जो काफ़ी पहले अलॉट कर दी गई, जिसका नामांतरकरण भी 20/7 को ही खोल दिया गया, 19/7 को। उसके बाद शुद्धि पत्र निकाला, वो भी 20/7/2023 को नामांतरकरण नंदीशाला के नाम खोल दिया गया। इसके पश्चात लगभग 2 महीने गुजर चुके, 2 महीने का समय हो चुका, अभी तक नगर परिषद को निर्माण करने की नहीं सूझी है। क्या उसके नाक पर मक्खी बैठी हुई है राजनीतिक रूप से? जब गौ सेवक अपना समय बर्बाद करके तन मन और धन का न्यौछावर करके नंदी सेवा के लिए लगे हुए हैं और वो राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके केवल अपना श्रेय लेने या वोट बैंक मजबूत करने, या पता नहीं उनकी दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से वो इसको भुनाना चाहते हैं, क्यों नाक पर मक्खी बिठा करके वो बैठे हुए हैं। उनको तुरंत निर्माण शुरू करना चाहिए। वो बहाना लगा रहे हैं, उनका कहना है टेंडर कर दिए, ठेकेदार काम कर रहा है। अरे ठेकेदार की काम की गति तो देखो, बड़ी मंथर गति चल रही है। क्या 2-4 लोगों को बूंदी में मरवा देंगे दुर्घटनाओं में, जिसके बाद में जाकर के ये इनके निर्माण का कार्य पूरा कर पाएंगे? इन्होंने वहाँ पर शिलान्यास भी किया, मैंने भी देखा, उसको शिलान्यास किया, क्या औपचारिकता पूरी की उन्होंने? वहाँ पर गायें होना चाहिए थी, नंदी होते 10, 20, 50 तो ले जा कर के बूंदी के वहाँ डालते, उनकी भी पूजा करते, गायों की पूजा करते, गौ सेवक वहाँ मौजूद होते, सामाजिक संगठन मौजूद होते, जनता जनार्दन मौजूद होती, और फिर इसका जो है शुभारंभ किया जाता, शिलान्यास किया जाता, तो अच्छा लगता। एक गौ माता का की भी गरिमा बनी रहती और जनता को पता भी लगता तुम राजनीतिक रूप से क्या करना चाहते हो। जनता को बताया भी नहीं आप लोगों ने। आपकी जो क्या है, क्या दूरदर्शिता है, इसको पीछे लेकर के वो जनता को आपको बताना चाहिए और इसको तुरंत कराना चाहिए। दूसरी ओर मैं तिरस्कार करता हूँ ऐसे सभापति का, कोसता हूँ इसको जनता की ओर से, जिसके पति ने 11 बीघा 2 बिस्वा जमीन जो ग्राम छतरपुरा की है, नगर परिषद को नगर परिषद के प्रयोजन के लिए आवंटित कलेक्टर ने 2016 में की हुई है, 2021 में की हुई है। उसके बावजूद नगर परिषद उसको अपने काम में, राजस्थान सरकार ने निर्देश दिए थे कि नगर परिषद सीमाओं में जितनी भी राजस्व भूमियां हों उनको नगर परिषद को आय की दृष्टि से स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हीं निर्देशों के अनुरूप जिला कलेक्टरों ने संबंधित नगर परिषदों को सिवायजक जमीनें ट्रांसफर की थी। लेकिन खेद इस बात का है कि नगर परिषद को ट्रांसफर की हुई भूमि का नगर परिषद तो कोई सदुपयोग नहीं कर पाया, वो तो कोई आय का स्रोत उसको नहीं बना पाया और अपने पति को ही उसने कब्जा करवा दिया। ये कौन सी दुर्गति है नगर परिषद की संपत्तियों की? दूसरा आदमी अब तक नगर परिषद की भूमि पर कब्जा कर लेता तो 3 बार जेसीबी चली जाती, 3 बार बुलडोजर चले जाते। और शासन प्रशासन तो वो चीज है, शासन प्रशासन वो चीज है, जैसे अभी 28 बीघा पर अतिक्रमण हटवाया, उसी तरह से 11 बीघा पर अतिक्रमण हटाने में इनको शासन प्रशासन को क्या जोर आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? 1 मिनट का काम है, तहसीलदार जाए बेदखल करे और नगर परिषद अपनी भूमि को कब्जे में ले। जिला कलेक्टर ने पूरे आवंटन कर दी है, अब नगर परिषद अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या? क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी में रहे हो वहाँ पे, तो क्या जिला कलेक्टर का दायित्व तो नहीं पड़ता कि वो खुद पर्सन यहाँ लेके जमीन को खाली कराए? नगर परिषद जिला कलेक्टर का तो दायित्व तो पूरे जिले का ही है, कराना ही चाहिए। तहसीलदार ने इसमें ऑर्डर बेदखली का पास भी कर रखा है, लेकिन उसको फिजिकली भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है, जबकि कानून के अंतर्गत भौतिक रूप से बेदखल किया जाना चाहिए। पश्चातवर्ती अतिक्रमण, यानी कि 1 साल से अधिक जब वो नियमित रूप से अतिक्रमण करता है तो उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमण बोला जाता है, और उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमी को सिविल कारावास की जेल की सजा का प्रावधान भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिया हुआ है। उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? सिविल कारावास में भेजा जाए उसको,
बेदखल किया जाए और सिविल कारावास में भेजा जाए। जमीन क्यों नहीं खाली होगी? क्योंकि इस जमीन का न तो नियमितीकरण हो सकता, ऐसे कोई कानून नहीं बना है जो नगर पालिका की भूमि को नियमित कर सके। नगर पालिका के जो रूल्स बने हुए डिस्पोजल ऑफ अर्बन लैंड्स के, उसमें डिस्पोजल उन नियमों के अधीन ही होगा और उनके नियमों के अधीन बाई ऑक्शन, नीलामी के द्वारा ही इन भूमियों का डिस्पोजल किया जा सकता है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए उनको छोड़ना तो पड़ेगा ही सही। आज नहीं छोड़े कल छोड़ेगा, जब भी शासन प्रशासन सोच लेगा और नगर परिषद सोच लेगी, उस दिन उनको कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको, क्योंकि नगर पालिका नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें नगर परिषद सीमा की भूमि को किसी अन्य तरीके से नियमित या आवंटित किया जा सके। गौ माता सनातन धर्म में माता का दर्जा इसको दिया हुआ है। आप भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से लागू करते हैं। कुछ दिनों पहले आपने एक आंदोलन भी किया था, एक उपनगरताओं को लेकर बंद का आह्वान किया था। क्या आपका दायित्व नहीं मिलता कि गौ माता के लिए भी एक बड़ा संघर्ष आंदोलन है? बिल्कुल बड़ा संघर्ष है और हम इसीलिए यहाँ पर 2-3 बार हाजिर हो चुके हैं। हमारा समर्थन है और निश्चित रूप से गोपाल जी से अभी बात हुई है। हम ये देख रहे हैं कि अभी जब राजनीतिक रूप से ये मैनिपुलेशंस करके और इसके निर्माण को पता नहीं अपना श्रेय लेना चाहते हैं या किस तरह से बुनाना चाहते हैं, लेकिन जब आचार संहिता लग जाएगी तो इनके अधिकार सीज हो जाएंगे और जब शासन प्रशासन के पास, मशीनरी के पास जब अधिकार आ जाएंगे तो हम इस आंदोलन को नया मोड़ देने की बात कर रहे हैं। हम जाकर के कलेक्टर से मिलेंगे और फिर उनकी जो इनहेरेंट पावर्स है, जो उनकी नीत शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो कोई राजनीति आड़े नहीं आएगी। तो हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अभी ये मैनिपुलेशन करके और बरगलाते हैं ऊपर सर। वर्तमान में बारिश की वजह से पशु चिकित्सालय में जो 200 गोवंश है, उनके बैठने की जगह नहीं है, बीमार है, असहाय घाव हो रहे हैं। बारिश के पानी की जो भी बढ़ने के आधार है, उनको मरने के चांस बन रहे हैं। उसके बचाव के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा? तुरंत टॉप करना जरूरी होगा। हम इस बात के समर्थक हैं कि निश्चित रूप से वो दुख पा रहे हैं मवेशी वहाँ पर और उनकी हालत अच्छी नहीं है। वहाँ कीचड़ हो जाता है और कई तरह की बीमारियां वहाँ उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। अभी मेरी इस धरने पर बात हो रही थी गोपाल जी से कि कुछ नंदियों को निर्माणाधीन रहते हुए वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए, वहाँ ले जाना चाहिए, ले जाना शुरू करे और नंदीशाला का शुभारंभ हो तो यहाँ से भी लोगों का इस बीमारियों के खतरे से भी बचेंगे नंदी और शहर में भी दुर्घटनाएं कम होगी। तो मेरा तो सभापति जी से ये कहना है आपके इस मीडिया के माध्यम से कि वो जो नाक पर मक्खी बैठी हुई है उसको हटाए और जनसाधारण की जो सुविधा है उसको देखकर गोवंश की जो बेकदरी हो रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए उनको गौ माता का दर्जा दिया है, उनको मतलब गरिमामय तरीके से नंदीशाला में पहुंचाना प्रारंभ करें। आपकी तरफ से कोई मध्यस्थता की जाएगी क्या सभापति से बात करें? मध्यस्थता सभापति से तो नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक रूप से प्रेरित है, लेकिन जिला कलेक्टर के पास हम डेपुटेशन के रूप में जरूर जाएंगे। हमारी गोपाल जी से बात हो गई है, बूंदी बचाओ संघर्ष समिति भी जाएगी, सामाजिक कार्यकर्ता भी जाएंगे और जनता के दूसरे लोगों को भी लेके जाएंगे और जिला कलेक्टर से मध्यस्थता करके और इसका समाधान करने के बारे में प्रयास करें। कब तक जाने का विचार बनाया आपने? हमने बनाया है कि आचार संहिता लग जाए, क्योंकि तो कई गोवंश की मौत हो जाएगी। हाँ निश्चित रूप से हो जाएगी, हमको खेद है इस बात का। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी राजनीतिक रूप से जो इन्होंने मल्टीप्लिकेशन कर रखा है ना, उसके दौरान हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। माने कि बिना लड़ाई की हार मान रहे हो आप? नहीं, हार नहीं मान रहे हैं, लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम सही समय, उपयुक्त समय का चयन करेंगे। गोवंश ट्रेन से कटकर मर चुके हैं, डोलाडा में, उसके पहले लबान में, उसके बाद 5 गोवंश मरे। और कितने गोवंश के मरने के बाद आप लड़ाई करोगे? नहीं, हम उपयुक्त समय देख रहे हैं। हमको खेद है इस चीज़ का कि प्रशासन, हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे और इस संदर्भ में भी बात करेंगे। उपयुक्त समय का इंतजार है, इनके आंदोलन को उग्र रूप दे दिया जाएगा और निश्चित रूप से समाधान होगा। मैं 100% ये आज की तारीख में यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। आचार संहिता तक आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, यदि अगर कोई समाधान नहीं होता है इस दरमियान तो उसके बाद हम लोग तो अपनी रणनीति के अनुसार उतरेंगे। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीति से क्योंकि गौ माता के लिए हाल करें तो आज करें तो
आदमी अपनी जान की बाजी लगा देता है और आप क्या राजनीति कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूँ, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की परवाह भी नहीं करता, जैसे आप नहीं करते। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैंने यही बीड़ा उठाया रिटायरमेंट के बाद से, और मैं निश्चित रूप से इनके साथ संलग्न हूँ और इसको जल्दी से जल्दी, आचार संहिता नहीं होगी तो भी उपयुक्त समय हम डिस्कस करके निकल। आपकी अंतरात्मा गौ माता के लिए आचार संहिता के बाद ही जाएगी मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। अंतरात्मा तो अभी भी जागी हुई है, लेकिन उपयुक्त समय नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि उपयुक्त समय पर जब चोट मारी जाती है तो उसके परिणाम सकारात्मक आते हैं। जब इतने दिन निकल गए तो 2-4 दिन और निकलने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। उपयुक्त समय आ जाएगा, हमें परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। जनता में आपका अच्छा संदेश है, लोग इज्जत भी करते हैं, क्यों ना भी जन आंदोलन बनाने के लिए आपका निश्चित रूप से जन आंदोलन बनाया जाएगा इसको। आचार संहिता के बाद ही? नहीं, अगर पहले उपयुक्त समय लगा तो पहले भी बनाया जा सकता है। कब तक प्रक्रिया चालू हो जाएगी? थोड़ा सा प्रक्रिया तो आज से ही चालू है। आपका नाम है? अशोक जैन, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बूंदी बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक।